व्यक्ति मिले, उन्होंने बात तो बाद में कर रहे थे, उन्होंने पहले लगे, उन्होंने अपनी सारी बात कही, मैंने उनको तसल्ली से सुना है। और जैसा कि वो बताया उन्होंने विषय, तो मुझे गंभीर प्रकृति का मामला लगा कि उनका कहना है कि वो एग्रीमेंट है उनके पास ज़मीन को जुतने बोने का, उसको व्यवस्थित करने का, लैंड ओनर ने उनको दे रखा है, लेकिन कोई किरण तलवार, युवा तलवार नाम के व्यक्तियों द्वारा उनको हस्तक्षेप किया जा रहा है, राय धमकाया जा रहा है। तो मैंने जानकारी ली तो राजस्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार मुझे बताया गया कि खतौनी में जिन लोगों का नाम है उन्होंने इनको एग्रीमेंट करके दिया हुआ है ज़मीन पर काम करने के लिए, और ये लोग जो हैं तीसरे पक्ष के लोग वो अभी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए हैं। ये भी बताया गया मुझे कि प्रकरण माननीय न्यायालय में है, तो चूँकि प्रकरण माननीय न्यायालय में है तो फिर उसमें कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन एक स्थिति ध्यान में आ रही है कि खतौनी में जिसका नाम है, ज़मीन का मालिक तो प्रारंभिक रूप से वही है, और अगर उसने किसी को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके किसी को कमाने के लिए दिया है, कुछ काम करने के लिए दिया है, तो निश्चित तौर पर उसको उस ज़मीन जाने का अधिकार बनता है। लेकिन बिना अधिकार अभिलेख में नाम हुए, बिना खतौनी में नाम हुए, बिना किसी प्रकार के एग्रीमेंट प्राप्त किए अगर कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति में हस्तक्षेप कर रहा है तो ये गंभीर प्रकृति का विषय है। इससे लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब भी होती है, उसको किसी रूप में उचित नहीं है। और मैंने SDM साहब से भी कहा है, और यहाँ पर इनका प्रार्थना पत्र मैं पुलिस अधिकारियों को भेजूँगा कि संपत्ति के मामले में खास करके जिसके पास अधिकार है वही उसका मालिक है, और बिना अभिलेखों के, बिना किसी वैध दस्तावेज के किसी के मामले, किसी संपत्ति में किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और ये ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वैधानिक कार्रवाई की। देखिए ऐसा है, जमीन जिसके नाम में है, फसल को जोता किसने, जमीन जिसकी है क्या उसने जोता या किसी थर्ड व्यक्ति ने जोता, ये एक विचार का विषय है। खड़ी जिसकी जमीन है वो उसको कब बो रहा है, कब जोत रहा है, क्या बो रहा है, क्या नहीं बो रहा है, तो ये उस पर उसका होल्सोल राइट उसका बनता है। लेकिन अगर किसी ए नाम